weightless rod of length 2L carries two equal masses M, one tied at the lower end A and the other at the middle of the rod at B. The rod is released in the vertical plane about a fixed horizontal axis passing through its other end C. The rod is released from rest in the horizontal position. The speed of the mass B at the instant the rod becomes vertical is. तो इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने इस तरह से ये रॉड दो मास हैं और दोनों ही मास सेम है, एक L डिस्टेंस पर है और दूसरा 2L डिस्टेंस पर है। तो अब जब ये इस तरह से मान लीजिए रॉड वर्टिकल हो जाती है, तो अब ऐसे में क्या होगा, जो पहला वाला मास है M वो तो L हाइट नीचे आया, पर जो दूसरा वाला मास है वो 2L नीचे आया। अब अगर ये रॉड किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही होगी तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी L ओमेगा, इसको हम V लिख देते हैं, ठीक है, V इज़ L ओमेगा। तो ऑब्वियसली जो ये दूसरा वाला M होगा इसकी वेलोसिटी होगी 2L ओमेगा, तो इसको हम 2V लिख देते हैं। रॉड का तो अपना खैर कोई मास है नहीं, तो हम ये कहेंगे कि चूँकि कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, ना फ्रिक्शन लग रहा है ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स है, तो जो एनर्जी स्टार्टिंग में वही एनर्जी बाद में। तो शुरुआत में अगर मैं रेफरेंस लाइन इसको मान लूँ, तो ये पहला और दूसरा M दोनों की पोटेंशियल एनर्जी M इंटू जी इंटू 2L प्लस M इंटू जी इंटू 2L के बराबर हो जाएगी। लेंथ 2L है, ठीक है। बिल्कुल बाद में हम देखें तो एक मास जो है वो तो L हाइट ऊपर रह गया और उसकी वेलोसिटी है हाफ mv²। दूसरा मास ग्राउंड पे आ गया और उसकी वेलोसिटी 2v है, तो हाफ m 2v का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और v निकालते हैं। तो देखिए 4mgl इज इक्वल टू mgl प्लस हाफ mv² प्लस हाफ m 4v², तो 2 2 ज़ा 4, तो 4mgl माइनस mgl बन गया 3mgl। इट इज़ इक्वल टू हाफ mv² प्लस 2mv², यानी कि 5/2 mv²। तो m और m कैंसिल हो गया, 6gl अपॉन 5, ये आ गया v²। तो v की वैल्यू आ गई √6gl अपॉन 5। तो इन्होंने इसी की वेलोसिटी पूछी है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। इन्होंने हमसे पूछा है कि द स्पीड ऑफ द मास b, यानी इसी की वेलोसिटी पूछी है, तो इसका आंसर आ जाएगा √6gl अपॉन